लास्ट टाइम हमने देखा था कि कमांड लाइन कैलकुलेटर से हम यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें मानो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है 99.1 और 5.5 और 99.1 के बीच में अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो ये ऑपरेटर का मदद से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे टाइप करेंगे और कर्सर की का इस्तेमाल करेंगे और बाद में एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो मिल रहा है 132 पॉइंट समथिंग। तो ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर देना है तो उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट फाइंड करना है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर यहाँ पे जो है कॉट, ये सब कुछ फाइंड करना है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमेटिक फंक्शन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम में 2013 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम L लिख के ब्रैकेट में 2013 लिखेंगे तो उसका आउटपुट जो है हमें क्या मिलेगा 7.60 समथिंग यहाँ पे लिखा है वो मिलेगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन की हम बात करेंगे। iBase फंक्शन जो है हमें अलाउ करेगा कि हम जो नंबरिंग सिस्टम जो हम डाल रहे हैं वो इनपुट के लिए होगा। OBase फंक्शन हमें अलाउ करेगा कि जो हम नंबरिंग सिस्टम डाल रहे हैं वो आउटपुट के लिए होगा। मानो कि हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से यहाँ पे जो है OBase इक्वल टू 16 यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आउटपुट हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम में मिलेगा और इनपुट हमारा डेसिमल में रहेगा। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 256, तो ये नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है 256 लिखने के बाद एंटर की जो है प्रेस करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 100। तो उसका मतलब ये हुआ कि 256 के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 100 है। अब मानो कि हमें यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी जगह हमें आउटपुट जो है वो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में चाहिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें OBase को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे OBase इक्वल टू 2, मतलब कि आउटपुट जो है वो अब बाइनरी सिस्टम में मिलेगा। अब हम मानो कि 100 टाइप करते हैं और एंटर जो है कि प्रेस करते हैं तो हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा 1100100। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये नंबर जो मिला है वो बाइनरी इक्विवेलेंट शो करता है किसका 100 का, नॉट फॉर 256। तो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन हमने की और हमने यहाँ पे देखा कि हमने इनपुट जो है iBase उसको चेंज नहीं किया, मतलब सभी केस में वो डिफ़ॉल्ट वो डेसिमल एंट्रीज ही कंसिडर करेगा। अगर हम यहाँ पे iBase चेंज करते तो इनपुट वैल्यू जो है वो भी दूसरी नंबर सिस्टम में चली जाती। अब नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे iBase जो है वो 16 कर देना पड़ेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बेस में क्या होता है 16 होता है और आउटपुट जो है अपने को बाइनरी में चाहिए, मतलब OBase में हमें 2 डालना है। अब हम 100 जो है टाइप करेंगे तो उसका आंसर जो है हमें क्या मिलेगा 100000000। उसका मतलब ये हुआ कि 100 का ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। फिर से हमें यहाँ पे डेसिमल मोड में जाने के लिए हमें फिर से iBase को 10 सेट कर देना है और अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैथ्स लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे SQRT, वो स्क्वायर रूट फंक्शन है और उसमें ब्रैकेट में डाल देंगे 256। उसका मतलब 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो वो होगा 16। तो यहाँ पे 16 जो है उसका आउटपुट जो दिखाई दे रहा है वैसा मिलेगा। ये कमांड लाइन कैलकुलेटर की कंपैरिजन हम ग्राफिकल कैलकुलेटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा फास्टर है, फ्लेक्सिबल है। अगर मानो कि हमें डेसिमल सिस्टम में फिर से जो है हमें आगे बढ़ना है तो हम Ctrl+D का भी शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मानो कि हमें कोई कमांड है उसमें मैसेज जो है हमें स्क्रीन के ऊपर बताना है तो उसके लिए एको कमांड है। एको कमांड से हमें क्या मिलेगा कि ये कमांड से कोई भी मैसेज जो है वो अपने डिस्प्ले पे हम बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया है $साइन में इको हाई आई एम लर्निंग उबंटू लिनक्स। तो इसका जो है पूरा ये मैसेज जो है वो उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे हम तो हाई आई एम लर्निंग उबंटू लिनक्स ऐसा लिखकर डिस्प्ले पे आ जाएगा और मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। जब ये मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा तब उसमें कोटेशन मार्क नहीं लगे होंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पे कोई वेरिएबल जो है उसका कॉस्ट हमें डिफाइन करना है तो हम वो उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू 10 टाइप करेंगे, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे पूरा जो है डॉलर में इको फंक्शन लेके तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ रुपीज़ डॉलर कॉस्ट। तो उसके बाद उसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमें जो डिस्प्ले पे दिखाई देगा वो किस तरह से दिखाई देगा तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹10 ऐसा दिखाई देगा।
तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डॉलर सिंबल जो है वो यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर हम करेंगे और उसकी वैल्यू जो है हम असाइन करेंगे। अगर मानो कि हमें यहाँ पे अब इको कमांड के साथ साथ दूसरी कमांड जो है उसका भी साथ में इस्तेमाल करना है, तो हम डेट कमांड को भी साथ में लेकर एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। चलो, इको करंट टाइम इज़ अ डेट प्लस %t ऐसा हम लिखते हैं और यहाँ पे डेट के आगे कोटेशन मार्क रखते हैं और जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा उसमें सबसे पहले कौन सी कमांड यहाँ पे कंसीडर होगी, तो वो जो है कोटेशन किया हुआ है, मतलब कि डेट के आगे हमने कोटेशन मार्क किया हुआ था तो वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो है वो इको कमांड एग्जीक्यूट होगी और पूरा आउटपुट क्या मिलेगा, करंट टाइम इज़, जो भी अभी वॉच में टाइम होगा वही दिखाई देगा। अब आ रहा है यूज़र पासवर्ड कमांड। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो कोई भी रीज़न से पासवर्ड चेंज करता रहता है। यहाँ पे उसको एक पासवर्ड, मतलब कि ये कमांड जो है वो लिनक्स के अंदर काम आएगी, उससे वो अपना पासवर्ड जो है वो बदल सकता है। तो हम यहाँ पे PASSWD पासवर्ड ये कमांड जो है वो एंटर करवाएंगे और उसके बाद उसमें क्या करना है वो देखेंगे। जैसे ही हम ये कमांड पासवर्ड डालने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे लिनक्स जो है वो पूछेगा कि करंट पासवर्ड हमारा क्या है। हम करंट पासवर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, वो चेक करेगा कि वो सही है या गलत, मतलब वैलिड है या नहीं। अगर वो मानो कि वैलिड होगा तो फिर हम यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड का फिर से नया ऑप्शन आएगा, उसमें नया पासवर्ड हमें डाल देना है, वो फिर से रिटाइप करना है और उसके बाद हमें एंटर प्रेस जो एंटर की है प्रेस करवानी है। तो फिर मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, मतलब पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ बताया हुआ है उसमें बताया कि न्यू पासवर्ड हम करेक्टली टाइप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी और अपना पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें गलती करते हैं टाइपिंग करने में तो यहाँ पे परेशानी आएगी और अपना पासवर्ड बदलेगा नहीं। हमें यूज़र नेम भी डालना पड़ेगा पासवर्ड के साथ साथ, तब जाके वो हमें अलाउ करेगा कि अब चेंज हम पासवर्ड कर पाएंगे। अब हम जब लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बार स्क्रीन जो है पूरी भर जाती है, बहुत सारी कमांड उसमें जो है हम टाइप करते रहते हैं, तो कभी कभी हम आउटपुट है वो क्लियरली नहीं देख पाते, हमें टाइम लगता है। तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए अपने पास एक और कमांड है, उसका नाम है क्लियर कमांड। तो क्लियर कमांड का इस्तेमाल करके पूरा जो है स्क्रीन को हम यहाँ पे जो है एम्प्टी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बात तो थी नॉर्मल कमांड इसका यूज़ करने की। अब हम यहाँ पे लिनक्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्स कमांड की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लिनक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लिनक्स हमें 2 इनबिल्ट कमांड यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उसमें हेल्प है और दूसरा है मैन है। तो इसके साथ हमें इंटरफेस करना पड़ेगा। ये कमांड हमें थोड़ी गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी जब भी हम कमांड को लिखेंगे, क्योंकि सभी कमांड लिखना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टाइप करोगे मतलब वो कमांड अपने आप वो बोर्ड पे स्क्रीन पे आ ही जाएगी। हमें उसके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पे फिगर 6.9 में बताया हुआ है और हम यहाँ पे पहले हेल्प कमांड का इस्तेमाल देखने वाले हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रीन को ऑब्जर्व करते हैं फिगर 6.9, तो उसमें हमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर उबंटू के बाद MV हेल्प लिखा हुआ है, उससे कोई हमें देखना है। ये एक यहाँ पे मैकेनिज़्म है जो उबंटू हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि लिनक्स के अंदर हम कैसे कोई भी हेल्प कमांड को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हेल्प लिखने के बाद एंटर की दबाएंगे तो अपने पास डायरेक्टरी पूरी ओपन हो जाएगी जो इस तरह से दिखाई देगी। और ये सभी एक्टिविटी हम लिनक्स ऑनलाइन मैनुअल में भी देख सकते हैं। वो ऑनलाइन अपने पास है या नहीं है, कभी कभी कनेक्शन नहीं होता है, तो हम इसको देख के भी उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फिगर जो 6.10 है उसमें भी MV के मतलब कमांड जो है मैन MV वो वहाँ पे डिस्प्ले की गई है और वो जो है मूव कमांड के बारे में हमें सिखाएगा और उसका आउटपुट भी बताया गया है। अब स्टूडेंट सभी लोग अपना पेज जो है उसमें फिगर 6.10 देखो, उसमें हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मेन कमांड जो है वो लिखी गई है, उससे हमें एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है कमांड के बारे में। और ये यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन जो है उसके अंदर रन होगी। एक टाइम पे तो एक ही पेज दिखाई देगा, लेकिन जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तब और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम दूसरी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे अल्फ़ाबेट है Q, वो हमें बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब कि वापस जो है वो स्क्रीन पे लेके आएगा और हम फिर से दूसरी कमांड टाइप कर सकेंगे। स्टूडेंट ये था